इधर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले थम नहीं रहे हैं। सिलहट में डॉक्टर की दुकान पर हमला कर दिया गया, लूटपाट को अंजाम दिया गया। बीजेपी पश्चिम बंगाल ने वीडियो जारी किया है। सिलहट में डॉक्टर परेश चंद्र दास की फार्मेसी को लूट लिया गया है। ये देखिए, ये वीडियो आप देखिए और कैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर हिंदू समुदाय देखिए किस तरीके से परेशान हो रहा है। ये एक डॉक्टर हैं, फार्मेसी की इनकी दुकान है और ये पूरी तरीके से लूट ली गई है और ऐसे ही वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें आप देखिए कि डॉक्टर की दुकान को पूरी तरीके से लूट लिया गया है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। नीरज, ये तस्वीरें बड़ी डरा देने वाली हैं कि वहां स्थिति सुधरने की बजाय दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। देखिए क्या स्थिति हुई है इस डॉक्टर की। देखिए, लगातार चाहे आइसोलेटेड केस हो या बड़े पैमाने पे धार्मिक स्थलों पे बात करें, मंदिर हो या मस्जिद, हिंदू के घर हो या दुकान हो, उनको जलाया जा रहा है और उस पर हमले किए जा रहे हैं। और ये ताजा मामला सिलहट का, जिसे भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने ट्वीट किया है। और इसमें आपको दिख सकता है कि किस तरह से जो अलगाववादी तत्व हैं, इस्लामिस्ट अलगाववादी तत्व हैं, वो लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। और ये मसला जो है, आपको बता दें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को कि भारत की तरफ से विदेश सचिव अभी जब दौरे पे जाएंगे तो इन तमाम मसले को भी वहां रखेंगे कि कैसे एक एक करके हिंदू और हिंदू माइनॉरिटी पे हमला किया जा रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस सरकार को जब बधाई दी थी तब भी उन्होंने हिंदू और माइनॉरिटी की सुरक्षा की बात की थी बांग्लादेश में। और विदेश सचिव जब जाएंगे तो ये तमाम जो तस्वीरें और वीडियो आपको दिख रहे हैं, चाहे मंदिरों पर हमले की बात करें, हिंदुओं के घरों पे हमले की बात करें, इन तमाम मसले को एक साथ उठाया जाएगा भारत की तरफ से। लेकिन अभी 9 तारीख में समय है नीरज, और ये स्थिति तो बहुत और खराब हो गई है। अगर आप इस तरीके की तस्वीरें देखें, वहां लोगों का रहना दूभर हो गया है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी सरकार कर सकती है? कोई आपको अपडेट मिल रहा हो कि भाई वहां जितने अल्पसंख्यक अगर वो आना चाहते हैं तो भारत वापस आ जाए, क्योंकि वहां रहना तो अब किस तरीके से उनके लिए खतरे भरा हो गया है? देखिए, इस बार 1971 और इस बार में एक बड़ा फर्क है। 53 सालों का फर्क आया है कि वहाँ के जो समुदाय है, 71 में आपको याद होगा, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, हिंदू हो या मुस्लिम, जब क्रैकडाउन शुरू हुआ था पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से, सभी लोग भारतीय सीमा की तरफ भागे थे। लेकिन इस बार वैसे हालात जरूर है, हालात चिंताजनक जरूर है, लेकिन वहाँ के हिंदुओं का भी मानना है, जिनकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, कि बांग्लादेश उनका देश और वहाँ डट के मुकाबला करेंगे। और भले ही वक्त है, 9 तारीख परसों है। और भारत सरकार की अगर बात करें, विदेश मंत्रालय की बात करें, तो तमाम एजेंसियों के माध्यम से वहां की रिपोर्ट भारत सरकार को मिल रही है। और हिंदुओं की सुरक्षा और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार बहुत संजीदा भी है, चिंता भी कर रही है और बांग्लादेश सरकार से अपना जो पक्ष है उससे अवगत करा चुकी है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, ऐसे तमाम वीडियोस और भी सामने आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वहां की सरकार इस पर गंभीरता से काम करे। और इंतजार 9 तारीख का। बहुत शुक्रिया नीरज आपका। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर भारत के विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश की यात्रा करेंगे और इस दौरान बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात करेंगे। वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। तो ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। 9 तारीख को हमारे विदेश सचिव का दौरा वहां होना है, भारत के विदेश सचिव का वहां दौरा होना है। हालांकि ये जो दौरा था ये पहले से प्रस्तावित था, लेकिन अब ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। किसी की दुकान लूट ली जाती है, किसी पर हमला कर दिया जाता है, नारेबाजी की जाती है, ISIS के झंडे लहरा दिए जाते हैं। चिन्मय कृष्णदास की अभी तक रिहाई नहीं हुई है। ये तमाम मुद्दे जिन पर बातचीत की जाएगी। और इधर बांग्लादेश इस्कॉन के मंच चिन्मय दास मामले को लेकर भारत ने बांग्लादेश से कानूनी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से पूरी करने की बात कही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत ये उम्मीद करता है कि बांग्लादेश चिन्मय कृष्णदास के मामले में जो भी लीगल प्रक्रिया है उसे ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से पूरा करेगा। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. As far as situation on ground regarding the individuals that you mentioned, we want to reiterate our position again that they have legal rights, and we hope that these legal rights will be respected and that the trial will be fair, transparent. They will get a fair and transparent trial.
त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट को रोक दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनातनी के बीच अगरतला में अखूरा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट का आयोजन बंद कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि हर शनिवार और रविवार को ये बीटिंग रिट्रीट आयोजित की जाती थी, लेकिन जिस तरीके का तनावपूर्ण माहौल बन चुका है उसके बाद इस बीटिंग रिट्रीट जो आयोजित की जाती है उसे रोका गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खासतौर पर इस्कॉन मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और एक और इस्कॉन मंदिर पर हमले की जानकारी सामने आ रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बीती रात उपद्रवियों ने इस्कॉन सेंटर में आग लगाई है। ये देखिए, एक और इस्कॉन सेंटर को वहां टारगेट किया गया है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी तक वहां पर कोई लीगल प्रक्रिया उनके लिए शुरू नहीं की गई है ठीक तरीके से, और दूसरी तरफ एक और इस्कॉन सेंटर को वहां पर टारगेट किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने भारत के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। मुस्लिम पुलिस की सुरक्षा में इस प्रदर्शन में आईएसआईएस के झंडे तक लहरा दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में भारतीयों पर हमले और उनकी हत्या करने तक की धमकी दे डाली है। इधर बांग्लादेश में शेख हसीना के भाषणों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया है। शेख हसीना ने हाल ही में इस्कॉन के मंच चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध किया था और इसके बाद बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के भाषणों पर रोक लगा दी गई और इसे मोहम्मद यूनुस के भारत विरोधी एक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने गुरुवार को अधिकारियों को मुख्यधारा की मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेख हसीना के भाषणों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। न्यायाधिकरण पूर्व प्रधानमंत्री के विरुद्ध दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध के मामलों की सुनवाई शुरू करेगा। यह आदेश हसीना के हालिया भाषण के बाद आया है, जो 5 अगस्त को देश छोड़कर जाने के बाद उनका पहला सार्वजनिक संबोधन था। शेख हसीना ने देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर नरसंहार करने और हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था।